गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड का नाम है लॉर्ड स्नो। बुक में कैटलिन और सर रॉड्रिक किंग्स लैंडिंग एडर्ड स्टार्क से पहले पहुंचते हैं। वो दोनों व्हाइट हार्बर से शिप के जरिए आते हैं, यानी पानी का सफर करते हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि वो किंग्स रोड पर घोड़ों से आते हैं और नेड के बाद पहुंचते हैं। बुक में जैसे ही कैटलिन और सर रॉड्रिक किंग्स लैंडिंग पहुंचते हैं, वो एक पुरानी इन यानी सराय में रुकते हैं। सर रॉड्रिक मास्टर एट आर्म्स एरन सैंटागर से मिलने जाता है और इसी दौरान गोल्ड क्लोक्स कैटलिन को लिटिल फिंगर के पास ले जाते हैं। इसीलिए कैटलिन, वेरिस और लिटिल फिंगर वाली जो मीटिंग होती है, उस दौरान सर रॉड्रिक वहाँ मौजूद नहीं होते। बुक में लिटिल फिंगर कैटलिन को रेड कीप बुलाता है, ना कि अपने ब्रोथल में। शो में रीजन दिया गया था कि अगर कैटलिन रेड कीप जाती तो लोग उसे देख लेते, पहचान जाते और इसकी खबर सर्सी तक पहुंचती। इसी वजह से कैटलिन का गुस्सा और बैक एली सैली वाली लाइन बुक में नहीं मिलती। बुक वर्जन में जब नेड लिटिल फिंगर को दीवार पे पटकता है, वो कहता है ब्रैंडन वॉज टू काइंड टू यू, यानी ब्रैंडन तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नर्म था। यह नेड अपने बड़े भाई ब्रैंडन की बात करता है। शो में लाइन है यू आर अ फनी मैन। उस वक्त नेड खंजर चिन के नीचे लगाता है और उसे सर रॉड्रिक रोकते हैं, ना कि कैटलिन। टीवी सीरीज में एक एक्स्ट्रा सीन है। किंग्स लैंडिंग के आयरन थ्रोन हॉल में एडर्ड और जेमी की मुलाकात होती है। जेमी वहाँ बताता है कि कैसे उसने एरिस टारगेरियन यानी मैट किंग को मारा था। बुक्स के मुताबिक जेमी ने अपने राजा पर पीछे से वार नहीं किया था, बल्कि सीधा उसका गला काट दिया। बाद में एपिसोड किस्ड बाय फायर में बताया गया कि जेमी ने पहले एरिस की पीठ पर वार किया और फिर गला काटा ताकि वो मर जाए। जब जेमी कैटलिन को अ क्लैश ऑफ किंग्स में बताता है कि मैट किंग ने नेड के पिता और भाई को कैसे मारा, तो वो सिर्फ लॉर्ड कमांडर गेरल्ड हाईटावर का जिक्र करता है, 500 नाइट्स का नहीं। रॉबर्ट बराथियन क्लेम करता है कि उसने बैटल ऑफ समर हॉल में एक टार्ली लड़के को मारा। बुक्स में समर हॉल बैटल में किसी टार्ली का जिक्र नहीं मिलता। रॉबर्ट टार्ली से पहली बार बैटल ऑफ एशफोर्ड में लड़ा था और वहाँ वो हार गया था। सीरीज में एक एक्स्ट्रा सीन ऐड हुआ, सर्सी और जॉफ्री के बीच बातचीत, जिसमें सर्सी समझाती है कि किंग बनने के बाद जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है। बुक्स में जब रॉयल स्टूवर्ड नेड को स्मॉल काउंसिल के लिए बुलाता है, नेड नए काउंसिल गारमेंट्स मंगाता है और पहनता भी है। शो में स्टूवर्ड सजेस्ट तो करता है, लेकिन नेड कपड़े बदलने से इनकार कर देता है। बुक्स में बैरिस्टन सेल्मी यानी लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड काउंसिल मीटिंग में होते हैं, लेकिन सीरीज में उन्हें हटा दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि बैरिस्टन को ये ना पता चले कि जोरा स्पाई है। बाद में सीजन 3 के किस्ड बाय फायर में एक नया सीन लिखा गया, जहां बैरिस्टन कहता है कि उसे काउंसिल मीटिंग्स पसंद नहीं थीं। हालांकि किताबों में किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर का स्मॉल काउंसिल में मौजूद होना जरूरी होता था। बुक्स में हैंड ऑफ द किंग का बैज एक क्लैस्प यानी बकल होता है, जो क्लोक के गले पर लगता है। सीरीज में ये एक ब्रोच यानी सीने पर लगने वाले बैज के तौर पर बनाया गया है। हैंड के बारे में बात करने का अंदाज भी अलग है। बुक में कहते हैं द किंग ईट्स, द हैंड टेक्स द शिट। सीरीज में बदलकर हुआ द किंग शिट्स एंड द हैंड वाइप्स। नाइट्स वॉच के कई रिक्रूट्स शो से हटा दिए गए, जैसे टॉड और हेल्डर। डैरियन सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखाया गया। बुक में एलिसर थॉर्न रास्ट को रैट और ग्रेन को जंगली गाय बुलाता है, लेकिन सीरीज में ये निकनेम्स मेंशन नहीं किए गए। फाइट सीन में डिफरेंस है। बुक में जॉन ग्रेन की कलाई तोड़ता है, शो में जॉन उसकी नाक तोड़ता है। बुक में ये फाइट टीरियन नहीं, डोनाल्ड नॉय जो एक ब्लैकस्मिथ होता है वो रोकता है। वो जॉन को डांटता है और कहता है कि उनसे दोस्ती करो। ब्रेकफास्ट सीन किंग्स लैंडिंग में शो के लिए एक्सटेंड किया गया है। जेन पूल सिर्फ पहले एपिसोड में दिखाई देती है, जबकि बुक्स में वो किंग्स लैंडिंग के कई सीन्स में मौजूद है और आगे चलकर भी उसका रोल बड़ा होता है। शो में ओल्ड नैन का व्हाइट वॉकर्स वाली स्टोरी टीरियन के वॉल से लौटने से पहले सुनाई जाती है। जेमी और सर्सी का कॉन्वर्सेशन, जिसमें जेमी कहता है द वॉर ऑफ सर्सीज सी बैड वर्ड, ये बुक में डायरेक्टली नहीं होता। एक और सीन शो में ऐड हुआ है, किंग रॉबर्ट, बैरिस्टन सेल्मी और जेमी के बीच डिस्कशन, जहां लैंसल लैनिस्टर का इंट्रोडक्शन होता है। लॉर्ड कमांडर मॉरमॉन्ट के पास शो में कौवा नहीं होता, जबकि किताबों में उनके पास एक रेवन है, जो उनके मैसेजेस किंग्स लैंडिंग या बाकी रियासतों तक लेकर जाते हैं। सीरीज में योरन का इंट्रोडक्शन अलग है। वो टीरियन के साथ बात करता दिखाया गया है, ना कि जॉन के वॉल जाते वक्त।
शो में मॉरमॉन्ट के कई डायलॉग्स मिस्टर एमन को दे दिए गए हैं। शो में एक नया सीन ऐड हुआ, बेंजन और जॉन का वॉल पर एक दूसरे को गुड बाय करना। बुक्स में ये सिर्फ एक याद के रूप में मेंशन होता है। एक और एडिशनल सीन है, अक्रॉस द नारो सी जोरा और रखारो डोथराकी वेपन्स पर बात करते हैं और इरी बताती है कि डेनेरियस प्रेग्नेंट है। बुक में डेनेरियस खलासार को रोकने का हुक्म इसलिए देती है क्योंकि वो डोथराकी सी देखकर हैरान है और यहाँ कुछ वक्त बिताना चाहती है। सीरीज में रखारो बुक्स के जोगो पे बेस्ड है। विसेरिस की बदतमीजी के बाद डैनी विसेरिस को खुद चलने के लिए मजबूर करती है, ना कि उसके लोग। बुक में जब नेड और आर्या बात करते हैं तो नेड सांसा के झूठ को जस्टिफाई नहीं करता। वहीं सीरियो फोरेल का अपीयरेंस शो में अलग है। बुक में वो गंजा है, सीरीज में उसके काले घुंघराले बाल हैं। और फाइनली बुक में लिटिल फिंगर साफ साफ बताता है कि हुकूमत किस किस के उधार के तले दबी है। वो नाम लेता है आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस, हाउस टायरल, टायरोशी ट्रेडिंग कार्टेल्स और द फेथ ऑफ द सेवन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए, बट जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।